गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग ज्योग्राफी का पहला चैप्टर रिसोर्सेस स्टार्ट कर रहे हैं। रिसोर्सेस का एक्सरसाइज में आ जाओ। तो फर्स्ट उसका जो है ए, वो है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोग फिल करते हैं। सबको अपने अपने बुक पर ध्यान देना आप, और जो लोग बुक नहीं निकाले वो निकाल कर बैठ जाओ, वीडियो पॉज करके, और बुक पर ध्यान दो। देखो क्या है। पहला कहता है फिल इन द ब्लैंक्स में द डैश रिसोर्सेस नीड अ डिटेल्ड सर्वे फॉर एस्टिमेटिंग देयर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। उसका आंसर क्या होगा? पोटेंशियल रिसोर्स। मतलब कि पोटेंशियल रिसोर्स वैसा रिसोर्स को कहते हैं, ठीक है, जो कि धरती के नीचे है, ठीक है, लेकिन उसे सर्वे करके एक आइडिया लेना जरूरी है कि कितना क्वांटिटी में है और किस क्वालिटी का है, ठीक है। मतलब पोटेंशियल रिसोर्स क्या मतलब, वहां पे है लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कितना है, ठीक है, उसका क्वालिटी क्या है, ये कुछ नहीं पता, लेकिन रफली पता है कि इस एरिया में जो है एनर्जी होना चाहिए, ठीक है, मिनरल्स होना चाहिए, ये सब है, बट पता नहीं हमको कितना होना चाहिए, क्या है, कितना नहीं है, ठीक है, बट सिर्फ रफली पता है कि होना चाहिए। तो वैसा रिसोर्स को कहते हैं पोटेंशियल रिसोर्स, है ना। फिर सेकेंड का आंसर है रिन्यूएबल। तो क्वेश्चन क्या है, पढ़ रहे हैं, देखो ध्यान दो। डैश कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है? रीन्यूएबल, नाम से ही पता चल रहा है, रीन्यूएबल, री मतलब फिर से होने वाला, है ना, रिन्यूएबल। तो ये रिसोर्स जो होगा, रिन्यूएबल टाइप्स ऑफ रिसोर्स जो होगा, वो बार बार हम लोग यूज कर सकते हैं एक सर्टेन प्रोसेस के बाद। मतलब कि एक बार वो कोई भी चीज है खराब हो गया, जैसे कि वाटर ले लो, एक बार क्या हुआ, डाइल्यूट हो गया, पोल्यूटेड हो गया, तो फिर उसे फिल्टर करके फिर यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज विच काइंड ऑफ रिसोर्स इट इज? रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। देन थर्ड, डैश रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल एंड डैश रिसोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल रिसोर्स का एक एग्जांपल लिख दो, वाटर लिख दिए, और उसके बाद है कि डैश रिसोर्सेस आर रिन्यूएबल एंड डैश रिसोर्सेस आर नॉन रिन्यूएबल। तो वाटर का बाद वाला डैश में कोल लिख दो, छूट गया यहाँ पे टाइप करना मुझसे, है ना, कोल लिख दो। कोल जो है वो क्या, नॉन रिन्यूएबल है, वाटर रिन्यूएबल है, कोल नॉन रिन्यूएबल है, कोल लिख लो, ठीक है। फिर क्या है फोर्थ नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑकरेंस, कहां से वो हो रहा है ना, ऑकरेंस, ओरिजिन। रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, ठीक है। ओरिजिन के इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरह का कौन सा रिसोर्सेस होगा, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक मतलब लिविंग, जितना भी रिसोर्स लिविंग है, ठीक है, वो लिविंग होगा बायोटिक, एंड जितना भी नॉन लिविंग है वो अबायोटिक। और ये लेक्चर में पढ़ा चुका हूं, ये चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उम्मीद है कि उसका नोट्स वगैरह बनाए होगे, जैसे मैं बोला था नोट्स बनाओ, और अगर नहीं बनाए हो अभी भी तो फिर से इस चैप्टर को पढ़ो, एक बार रीड कर लो जल्दी से, क्योंकि समझाया हुआ है, और नोट्स बना लो, और ये सारा बात समझ में आ जाएगा। और ऐसे भी समझा कर ही फिल इन द ब्लैंक्स करवा रहे हैं, डायरेक्ट नहीं करवा रहे हैं। फिर फिफ्थ क्वेश्चन पे ध्यान दो। अवेलेबल रिसोर्सेस विच आर नॉट फुल्ली टैप्ड आर नोन एज, ठीक है, रिसोर्स अवेलेबल है लेकिन वो पूरी तरह से टैप नहीं किया गया, उसे निशानित मतलब अंकित नहीं किया गया है ना, डिटरमाइन नहीं किया गया है कि वो पूरी तरह से कितना है, किस क्वालिटी का है, ठीक है, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ, ये सब नहीं किया हुआ। तो सच रिसोर्सेस आर कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्स, ठीक है। अब देखो बी सेक्शन पे। बी सेक्शन में क्या है, राइट अ टेक्निकल टर्म फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 5 स्टेटमेंट्स हैं और उनका टेक्निकल टर्म्स लिखना, तो वो सारे का आंसर ये है। तो अब क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, है ना। रिसोर्सेस विच आर अवेलेबल बट नॉट प्रॉपरली यूज्ड, अवेलेबल है बट नॉट प्रॉपरली यूज्ड, दैट इज पोटेंशियल रिसोर्सेस, ओके। देन फिर एनी मटेरियल विच इज यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने वाला मटेरियल को क्या बोलते हैं, मैनमेड रिसोर्सेस,
रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, जो रिसोर्स रिन्यू नहीं किया जा सकता, नॉन रिन्यूएबल। ऑल नॉन लिविंग रिसोर्सेस, नॉन लिविंग मतलब अबायोटिक रिसोर्सेस, रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ, बायोस्फीयर और जिसमें लाइफ हो ऐसा रिसोर्सेज को बायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज का एंड भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट में सी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे हम लोग। तो नोट्स अच्छा से बनाओ, सारे लड़का लड़की लोग अपना, सारे स्टूडेंट्स लोग अपना नोटबुक सबमिट कीजिए फेयर वाला, है ना, और ये सारे को लिखिए, याद कीजिए, मेमोराइज कीजिए, ठीक है। हम लोगों को कोविड का सामने हार नहीं मानना है। पैंडेमिक अपने जगह पर है, पढ़ाई हम लोग का अपने जगह पर है, ठीक है। इंसान शरीर से कमजोर हो सकता है, ठीक है, वो चलेगा, बट दिमाग से कमजोर नहीं होना चाहिए। दिमाग से कमजोर जिस दिन हो जाओगे उस दिन डूब जाओगे। तो ये सिचुएशन यही है डिफ्रेंशिएट करने का कि तुम फिजिकली कमजोर हो या मेंटली हो। तो अपने को मेंटली कमजोर नहीं होना है और पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखना है, ठीक है। तो ये सारा चीज राइट डाउन करो, नोट डाउन करो और याद करो और फेयर कॉपी मुझसे चेक करवाओ। ओके, थैंक यू, बाय।